रिटायरमेंट के बाद जहां लोग आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, वहीं बीएसएफ से रिटायर हुए सीताराम ने सेवा को अपना मिशन बना लिया। जी हाँ, किशनपुर कंडी के एक शमशान घाट की तस्वीर बदलने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और इसे खूबसूरत बनाने में जुट गए। शमशान घाट में हरियाली बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में फलदार और हरे भरे पौधे लगाए। सीताराम की ये पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि समाज के प्रति सेवा और समर्पण की एक मिसाल भी पेश करती है। रिटायरमेंट के बाद भी सेवा का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। वहीं बाबा सीताराम जी ने बताया हमें कि मुझे ऐसी सेवा करने से संतुष्टि मिलती है और जो मेरा शरीर है और मेरी सेहत है वो तंदुरुस्ती रहती है। सीताराम जी ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और मेरे 3 पोते हैं और तीनों सरकारी नौकरी भी करते हैं। ये सब क्या है? सेवा का फल। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा नाम बाबा सीताराम नहीं है, ये मेरा जहाँ सेवा करते करते लोगों ने ये है मेरा नाम बाबा सीताराम डाल दिया है, लेकिन सही नाम मेरा है सत्यपाल, सत्य पर चलना। इस शमशान घाट की जो तस्वीरें आज देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इतनी साफ सफाई कोई अपने घर में भी नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्जी नौकर रख लो। लेकिन इतने पेड़, 400-500 पेड़ होने के बावजूद भी एक भी पत्ता जमीन पर नहीं है। वही उनका कहना है कि सुबह आता हूँ, जहाँ सेवा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर घर जाता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद दोबारा जहाँ सेवा में आ जाता हूँ और अपनी पूरी सेवा जहाँ देते हैं। और पूरी वीडियो देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। और बाबा सीताराम जी, जिनका नाम है सत्यपाल, उनका हौसला बढ़ाएं और उन्होंने क्या क्या बोला ये भी आप सुने और कमेंट बॉक्स में जाकर उनको एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें अगर आपको ये उनका काम अच्छा लगा हो तो। और कहानी लेकर हम दोबारा मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए SB कठुआ और अपना प्यार जो है ऐसे ही हमें देते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम। सबसे पहले 1965 में आर्मी भर्ती हुए। 6 साल आर्मी में नौकरी की। 69 में लास्ट में हम आर्मी से घर आ गए, BSF में चले गए सन 70 में। तो BSF में 29 साल नौकरी की। 29 साल नौकरी करने के बाद में जब पेंशन आ जब दिल में बात उठी कि ज्ञान मार्ग की तरफ भागते हैं, देखते हैं क्या ज्ञान मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, आखिरी रास्ता क्या है। तो उसमें से 10 साल हरिद्वार लगा लिए। हरिद्वार भी जाके मन को संतुष्टि नहीं हुई और गंगा से अचानक एक लहर उठी कि मेरे से महान वो शमशान घाट है जिससे कि मतलब संस्कार हो के हस्तियाँ मेरे में अर्पण होती हैं। फिर जहाँ आगे अपने घर में ही जहाँ जंगल जूट था, बुरी हाल थी, पखड़े थे, खड़ थी, सरगंडा था, कांटे थे, तो आस्ता 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 प्रोजेक्ट को लेके आज 26 साल हो गया इस काम में लगे हुए। तो जो है पेड़ दर पेड़ दरख्त भी हैं और भी रहने खड़े के होने के लिए जगह भी है, संस्कार करने के लिए भी जगह है,
तो जितना हमारे से हो सकता था किया। लेकिन 3 साल पहले एक आर्मी से कैप्टन आया था, उसको द्रंग था लगभग जिसको बोलते हैं, और शुगर हाई थी। उस चक्कर हमारे पास आया, तो आज से साथ जुड़ते जुड़ते वो भी काम करता, हम भी काम करते रहे। आज उसकी शुगर भी ख़त्म है और द्रंग भी ख़त्म है। और कुछ टाइम पहले गौ समाज ने मदद की, जिससे कि ये सामने वाला शेड वगैरह की मदद की। उसके बाद आज 5-7 साल पहले उन्होंने मदद की। उसके बाद गौ समाज भी पीछे हट गया अपने अपने काम में। तो आज हम जहाँ खड़े हैं, ये सामने देख लो जो है हमारी कारनामे जो किए हुए हैं, अंजाम किए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इंसान को अगर वो जवानी टाइम या उस टाइम बुरे कर्म करता है, लेकिन लास्ट में सुधर ज़्यादा अच्छी बात है। मैं एक नंबर शराबी था, शराब पीता था, मीट खाता था और बीड़ियाँ 5 बंडल फूकता था। लेकिन आज की डेट में मैं जहाँ पहुँच कर जब पहुँचा तो मैंने हर चीज़ छोड़ के बिल्कुल कोई चीज़ रखी नहीं है, चाय भी ना के बराबर है। खाना खाओ और उसमें काम में चल पड़ो। तो आज जहाँ पहुँचे हैं इस बात के लिए, तो बाकी देख लो जो भी आपके सामने। नंबर 2, ये तो हमने सफाई चलते सा जो फल मेरे को मिला है, शायद हर आदमी को ऐसा फल प्राप्त हो। मैं बोलता हूँ वो कर्मों वाला धर्म वाला होगा या उस रास्ते वाला हो। जितना फल मेरे को मिला, इधर अपने लड़के जश्न नहीं होते हैं, लेकिन मेरे 3 पोते हैं, तीनों को तीनों सर्व कर रहे हैं। एक पोती है, पोती शादी कर दी है, 3 लड़के हैं पोते हैं। तो 2 BSM है और एक CRP है, और मेरा लड़का खुद BSM है। इससे बड़ा फल क्या मिलेगा। कितनी संतुष्टि मिलती है आपको ये काम करके? बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। सब कुछ भूल जाता हूँ, जहाँ आके आगे पीछे का सब, आगे जन्म में पता नहीं क्या मिलेगा, पहले में क्या था। इतना शांति संतोष मिलता है, इतना कहीं नहीं मिलता जितना जहाँ मिलता है। और दूसरा ये है कि जहाँ बोलते हैं कि कलयुग का बात नहीं है, सतयुग का बात है, जहाँ आकर हम कुछ भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं सोच सकते बाहर का। और जब गेट से बाहर जाएंगे तो कलयुग शुरू हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। घर से चलने के बाद में जहाँ तक सतयुग है, जब घेर करा करते हैं तो कलयुग हमें घेर लेता है, हम उसमें फंस जाते हैं तो सबका सब भूल जाते हैं। बाबा ये सब उस बोले शंकर कृपा हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा नाम सीताराम नहीं है। मेरा नाम सीताराम नहीं है, मेरा नाम कुछ और है। लेकिन जहाँ आने के बाद बोले शंकर मेरा नाम चेंज कर दिया सीताराम। बोले शंकर ने बोला कि मैं बोले शंकर हूँ, मेरे को सीताराम चाहिए। तभी इतनी हिम्मत पड़ी जब नाम ही चेंज हो गया। आज मेरा नाम 99% लोग मेरा नाम नहीं जानते, सीताराम नाम से पुकारते मेरे को। अच्छा जी। हाँ, मेरा नाम सीताराम नहीं है, मेरा नाम सत्यपाल है। सत्य का पालन करना पंडित से मेरे बाप ने रखाया था, उस सत्य का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि नाम को मैं ऊंचा कर रहा हूँ कि आज मेरा नाम सीताराम है। बाबा आपका जन्म कौन से ईस्वी को हुआ था, कौन से साल को हुआ था? 1945 में। 1945 में। अब चल रहा है 2026। हाँ जी। कितनी उम्र हुई आपकी? 82। 82 साल उम्र होने के बावजूद भी आप में इतनी हिम्मत है। बिल्कुल, मैं घंटा पैरों से बैठ के घास फूट देता हूँ, घंटा भर। मेरे टांगों में दर्द नहीं है, घुटनों में नहीं है, कमर में नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है ना। सब बोले शंकर की कृपा है, वहाँ सेवा कर रहा हूँ। सेवा का फल जो है आज मेरे को कुछ भी नहीं है, इतना भी कहीं मेरे को नहीं है।